बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुरूद पाक पढ़ लें। ये एक निहायती ताकतवर और असरदार मोहब्बत का रूहानी अमल है जो दो दिलों में शदीद गहरी मोहब्बत, सुलह या अट्रैक्शन पैदा करने के लिए किया जाता है। तालिब के लिए सामने वाले का दिल खिंचाव महसूस करता है और मतलूब को इसकी वजह भी मालूम नहीं होती कि आखिर उसमें ऐसी क्या बात है। बार बार मुझे उसकी याद क्यों आती है, उसका ख्याल क्यों आता है। अमलियात की जुबान में किबरीत अहमर का मतलब होता है लाल गंधक यानी रेड सल्फर। पुराने जमाने में एक ऐसी नायाब चीज मानी जाती थी जो आम धातुओं को सोना बना दे। इसका मतलब होता है कि एक ऐसा नायाब और कीमती अमल जो पत्थर दिल को भी मोम कर देता है। इंशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दुआ करता हूँ कि अल्लाह आपकी आंखों में कभी गम के आंसू न दे और आप हमेशा खुश खुरम रहें। अल्लाह ने चाहा तो आप अपने मकसद में कामयाब होंगे, बशर्ते कि नियत आपकी हराम ना हो। एक दिन का सिर्फ अमल है, एक दिन में ही कमाल करके दिखाएगा इंशाअल्लाह। लेकिन कोशिश यही करें कि कम अज कम एक बार सुबह के वक्त जब सूरज उग जाए यानी उसके 1 घंटे बाद तक ये अमल आप कर सकते हैं। मजबूर है उस वक्त नहीं पढ़ सकते हैं तो बात अलग है, फिर आपको इशा के बाद देर रात तक कभी भी अमल कर लेना है। शौहर या अहलिया या कसम खाकर बैठे हैं कि वो अब आपसे जिंदगी में कभी बात नहीं करेंगे या रिश्ता ही नहीं रखेंगे, लड़ते झगड़ते रहते हैं, आपको छोड़ना चाहते हैं, या सामने वाले ने ये कसम खा ली हो कि वो अब आपको कभी कॉल नहीं करेगा, मैसेज तक नहीं करेगा, बस आपको हर जगह से ब्लॉक कर देता है। तो इस अमल के जरिए महीनों से या सालों से भी उसने अगर आपसे राब्ता नहीं किया, आपको छोड़ रखा है, तो भी फिर से वो राब्ता कायम होगा। लेकिन अगर लंबे अरसे से आप उनसे कांटेक्ट में नहीं हैं तो फिर ऐसे में आपको ये अमल कम से कम 3 दिन जरूर पढ़ना चाहिए। बताने से पहले जल्दी से एक प्यारी बहन का या अल्लाह टेस्टिमोनियल बता दें, उन्हें फायदा हुआ। वो लिखती हैं, अस्सलामु अलैकुम भाई, मेरे लिए दुआ करना, मेरा निकाह मेरी मोहब्बत से हो जाए, वो खुश शादी के लिए कह दे, अपने घर में मेरे लिए, और 2 वजीफे साथ में कर सकते हैं भाई। मुझे माशाअल्लाह आपके बताए हुए वजीफे से भी बहुत फायदा हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह, बस वो मुझसे शादी कर लेना। दुआ करना। 2 दिलों में मोहब्बत पैदा करने के मकसद से आपको ये आज का अमल पढ़ना है। या वदूदू बिहक़ अल्लाहुस समद सखिर सखिर क़ल्ब फला बिन फला। यह सामने वाला अगर लड़की है तो कहेंगे फला बिनते फला। इसमें पहले वाले फला में आप सामने वाले का नाम लेंगे और दूसरे वाले में उनकी वालदा का नाम लेना है। वालदा का नाम नहीं मालूम तो कहेंगे हव्वा। मिसाल के तौर पर अगर सामने वाले का नाम अरहाम है और उनकी वालदा का नाम आपको नहीं मालूम तो आप कहेंगे अरहाम बिन हव्वा। और अगर वो लड़की है और उनका नाम इरम है और उनकी वालदा का नाम आपको नहीं मालूम तो आप कहेंगे इरम बिनते हव्वा। वालदा का नाम अगर मालूम है तो कोई मसला नहीं है, फिर तो बिन या बिनते के बाद आपको उनकी वालदा का नाम ही लेना है। इससे पहले भी अल्लाह समद और या वदूदू का अमल पहले वीडियो में बता चुके हैं। अल्लाह पाक के करम से आज तक उससे बहन भाइयों को फायदा होते आ रहा है। आपको काली मिर्च ले लेनी है, उसी के ऊपर ये अमल किया जाएगा। इस तरह से जैसे तस्बीह के दानों पर पढ़ते हैं, इसी तरीके से ठीक आपको काली मिर्च के ऊपर ये अमल पढ़ना है। या वदूदू बिहक़ अल्लाहु समद सखिर सखिर क़ल्ब फला बिन फला। ये पढ़कर काली मिर्च एक तरफ रख दें, दम नहीं करना है, सिर्फ पढ़ना है। हाथ में काली मिर्च रखनी है, पढ़ने के बाद साइड में पड़ी हुई काली मिर्चों को एक तरफ रखते जाना है। या वदूदू बिहक़ अल्लाहु समद सखिर सखिर क़ल्ब फला बिन फला। फिर से आपने पढ़ा और फिर से दूसरी काली मिर्च साइड में रख दी। ये अमल चंद ही काली मिर्चों पर पढ़कर मैं आपके लिए बता रहा हूँ, लेकिन आपको कुल 41 मरतबा यानी 41 अलग अलग काली मिर्चों पर आपको ये अमल करना है। और सिर्फ एक ही दिन का ये अमल होगा, लेकिन कई बार रुकावटें और बंदिशें ज्यादा होती हैं। 3 दिन बिला नागा एक ही वक्त में आप इस अमल को करेंगे। और कोशिश करें कि एक बार अगर करना चाहें तो इसे सूरज उगने के 1 घंटे के अंदर अंदर जरूर करें। फिर उसके बाद दूसरे तीसरे दिन आप रात के वक्त में कभी भी कर सकते हैं। उस शख्स की तड़प और चाहत देखते ही बनेगी, बेकरार होगा, बेतहाशा मोहब्बत में बिन पानी मछली की तरह तड़पने लगेगा, छटपटाएगा। पूरा अमल पढ़ने के बाद आपको इन काली मिर्चों को एक कागज के अंदर तय कर देना है, फिर आपको रख लेना है। कहीं हिफाजत से रखें, कोई इसके हाथ न लगाए, कहीं ये गिरे ना। 1 दिन अमल करना काफी होगा, फिर भी ज्यादा दिक्कत है तो इन्हीं काली मिर्चों पर दूसरे दिन और तीसरे दिन भी अमल कर लेंगे। 3 दिन अमल करने के बाद आपको काली मिर्चों को फेंकनी नहीं है, बल्कि अपने पास ही कहीं हिफाजत से छुपा कर रख दें। तकरीबन 30 दिन तक आप इन काली मिर्चों को कहीं छुपा कर रख देंगे। 30 दिन बाद अगर 1-2 दिन ऊपर भी हो जाए तो कोई मसला नहीं है। उसके बाद आपको इन काली मिर्चों को कहीं पाक साफ जगह में मिट्टी में दफन कर देना है, जहाँ किसी के पैर न पड़े। बेअद भी हरगिज नहीं होनी चाहिए। या फिर घर में पेड़ पौधे के जो गमले होते हैं वहां आप दफन कर सकते हैं। इजाजत के लिए या अल्लाह वेबसाइट ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जितने भी मेरे प्यारे बहन भाई ये वीडियो देख रहे हैं, अल्लाह पाक उनके दुखी दिलों के हर जायज मुराद पूरी कर दे। कमेंट में आमीन जरूर लिखना।